हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने लेबोरेटरी टेस्ट पहले एक देखा, उसके बाद में हमने रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप का कंप्लीट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आज देखते हैं अपन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड इन ईथर, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ये जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये इन्वॉल्व होगा केमिकल रिएक्शन में, ओके। तो वो कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है जिसमें CO बॉन्ड ये इन्वॉल्व होगा। सबसे पहला है रिएक्शंस विद हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप ईथर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, खास तौर से क्या होना चाहिए, हॉट एंड डाइल्यूट। तो हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो वहां पर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होते हुए दिखाई देगा। दूसरा है दूसरा रिएक्शन है रिएक्शंस विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ईथर को रिएक्ट करते हैं तो वहां पर अल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और थर्ड रिएक्शंस है रिएक्शंस विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, यहाँ पर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी HX हाइड्रोजन हलाइड, ठीक है, या हाइड्रो क्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोआइडिक एसिड, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो ये क्या देगा, यहाँ पर अल्कोहल और अल्किल हलाइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अब सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शंस विद हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो ईथर व्हेन हीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एंड गिव्स अल्कोहल और फिनॉल, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि अल्कोहल में ईथर में अल्किल ग्रुप है या फिर अरिल है, ठीक है, इससे अल्कोहल या फिनॉल बनेगा। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से, जैसे ये तीन हमने यहाँ पर जनरल रिएक्शंस लिए हैं, तो इसको एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये पहला है सिंपल ईथर के लिए, तो वहां पर दोनों अल्किल सेम होंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर CH3O CH3, ओके, इस तरीके से है। तो ये है डाइमिथाइल ईथर। अब इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड से और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। अब डाइल्यूट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होगा, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, एक्चुअली ये प्रोटॉन यानी H+ प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या है, H+ देना, ओके। और ये H+ अगर यहाँ पर डाइल्यूट लिया हुआ है तो उसमें वाटर तो होगा, तो ये हाइड्रोजन H+ आयन जो एसिड से मिला होगा, ये H+ आयन यहाँ पर लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उसमें ऐड होगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन, ओके। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शंस हो रहा है, इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन दिखा सकते हैं H3O+, ओके। और इससे क्या हो रहा है, ये हम वाटर यहाँ पर ऐड करेंगे, दैट इज HOH, दिस वाटर मॉलिक्यूल्स इज एडेड। देखो डाइल्यूट एसिड है तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब रिएक्शंस क्या होगा, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन्वॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये या फिर ये, इन दो में से किसी एक बॉन्ड का यहाँ पर इन्वॉल्वेशन होगा। तो किस तरीके से होगा, वहां पर देखो ऑक्सीजन कार्बन के कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस अल्किल पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके। वैसे ही वाटर में भी होगा कि ऑक्सीजन जो ये पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन होगा ये पार्शियल पॉजिटिव। तो वाटर में HOH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब अपोजिट स्पेसिस आपको सिर्फ जोड़ना है, तो CH3O, ठीक है, ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है जो कि नेगेटिव है, ये किसके साथ अटैच होगा, पॉजिटिव के साथ में। तो कंपाउंड्स क्या मिलेगा आपको, CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल। दूसरा जो मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3OH यानी फिर से मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर आपको 2 यूनिट्स मिलेंगे मिथाइल अल्कोहल के, ठीक है, समझ में आ रहा। लेकिन कब, अगर आप यहाँ पर सिंपल ईथर यूज कर रहे हो तो। अब यही रिएक्शंस अगर हम मिक्स ईथर से कराते हैं, जैसे कि CH3, ओके, O(C2H5), ओके। अब इसका रिएक्शन हम वाटर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल से ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ दैट एसिड, दैट इज H3O+, ठीक है। यहां पर भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, यहां पर क्लीवेज होगा, बॉन्ड टूटेगा। तो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन दो में से कोई एक बॉन्ड यहां पर क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा।
और वाटर में HOH, इनके बीच में पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, अब वापस से वही करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो CH3 अल्किल ग्रुप अगर हाइड्रोक्सिल से अटैच करते हैं तो यहाँ पर CH3OH मिथाइल ग्रुप बने, मिथाइल अल्कोहल बनेगा। और दूसरा इथॉक्सी ग्रुप हाइड्रोजन से अटैच होकर यहाँ पर क्या मिलेगा, C2H5OH। ओके, तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। इस तरीके से आपको मिक्सचर मिलेगा अगर आप वहां पर क्या कर रहे हो, मिक्स ईथर यूज कर रहे हो। लेकिन अगर एरोमेटिक ईथर ले लेते हैं, ठीक है, थर्ड इसमें एरोमेटिक ईथर यानी एरोमेटिक रिंग होगी। ओके, और इस एरोमेटिक रिंग को OR ये अटैच होगा। ठीक है, यानी इसको आप अल्कोक्सी भी बोल सकते हो। ये ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। ओके, ये हुआ थर्ड एग्जांपल। अब इसमें फिर से हम रिएक्शंस कराएंगे, हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड। यहां पर क्या होगा, यहां पर किस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज ले रहे हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन और इस अल्किल के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन और फिनाइल यानी ये जो एरोमेटिक रिंग है इसके बीच का बॉन्ड टूटना आसान नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं और वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एरोमेटिक रिंग से शेयर्ड हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट होती है, और इससे बेटर है कि यहाँ पर अल्किल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर होगा पार्शियल नेगेटिव जिसको हम फिनॉक्साइड भी बोलते हैं, और यह अल्किल होगा पार्शियल पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे वाटर में तो सिमिलर वैसे ही बॉन्ड ब्रेक करने हैं। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब आपको अपोजिट जो चार्जेस है उनको जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा, यहाँ पर OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच है तो इसको अपन बोलते हैं फिनॉल, तो यहाँ पर फिनॉल का प्रिपरेशन होगा साथ में। ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ पर अल्किल ग्रुप, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होके आपको यहाँ पर देगा ROH। ठीक है, तो फिनॉल बनता है और क्या बनता है अल्कोहल। अब इस अल्किल के जगह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल C2H5 ले रहा हूं, तो ये इथाइल क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होके यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इस रिएक्शंस में आपको क्या मिलता है, मिक्सचर किसका, फिनॉल का और अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल। ओके, अब हमने इथाइल लिया तो इथाइल अल्कोहल बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अल्कोहल और फिनॉल इसका प्रिपरेशन होता है अगर आप यहाँ पर एरोमेटिक ईथर को यूज करते हो। ठीक है, तो इसमें कंपाउंड जो बन रहे हैं वो सभी अल्कोहल से बन रहे हैं, यानी जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं अपन हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें ऐड होके कंपाउंड दे रहा है या प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये हुआ रिएक्शंस विद हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा रिएक्शन जो है वो किसके साथ है, यहाँ पर रिएक्शंस विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, अब ईथर को जैसे ही हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अल्किल क्लोराइड ही मिलेगा। ठीक है, मतलब यहां पर आप या तो सिंपल ईथर ले लो या फिर आप मिक्स ईथर ले लो। ठीक है, सिंपल ईथर या मिक्स ईथर, और इनका रिएक्शंस अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो हमें यहाँ पर अल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ अल्किल ईथर ही खास तौर से यूज करने हैं। तो सिंपल ईथर क्या हो सकता है, सिंपल ईथर सपोज मान लेते हैं कि C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर, इसको अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। ठीक है, और हमने हैलोजन डेरिवेटिव में देखा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वहां जैसे क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा था अल्केन के साथ रिएक्ट होके, उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज देखना है। ओके, समझ में आ रहा है, तो होगा ये कि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड टूटेंगे ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं, दोनों अल्किल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के क्लोरीन के साथ में कंबाइन होके अल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी इथाइल जो है ये क्लोरीन से रिएक्ट होके इथाइल क्लोराइड बनाएगा। अब ऐसे इथाइल यहाँ पर कितने, 2 हैं, और हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में क्लोरीन भी एक्सेस ऑफ पार्ट में है ही, 5 क्लोरीन है अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों अल्किल इस क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होके ट्वाइस ऑफ C2H5Cl बना सकते हैं, यानी इथाइल क्लोराइड बनेगा। ओके, अब अपने पास बचा क्या, यहाँ पर एक फास्फोरस है, एक ऑक्सीजन है और 3 क्लोरीन है। ठीक है, तो फास्फोरस, ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन से यहाँ पर कंपाउंड क्या बनता है, POCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सिंपल ईथर ले रहे हो तो आपको एक ही टाइप्स का अल्किल हैलाइड यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन इसमें अगर हम मिक्स ईथर की बात करते हैं CH3O C2H5, ओके,
इथाइल मिथाइल ईथर, इसको अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या इसको दे रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर भी दो अल्किल हैं और क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर दो अल्किल हैलाइड बना सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन अपने पास में कितना है 5 है। ओके, तो हर अल्किल यहाँ पर क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर अल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब मिथाइल क्लोराइड बनता है, साथ में यहाँ पर इथाइल क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होगा, और बाकी बची हुई स्पेसिस क्या रहेगी, फास्फोरस, ऑक्सीजन और इसमें से बचे 3 क्लोरीन, ये क्या बनाते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सॉरी फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर फास्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी होता है। सिंपल ईथर में एक ही टाइप्स का अल्किल हैलाइड बनेगा, जबकि मिक्स ईथर में यहाँ पर दो अलग आपको अल्किल हैलाइड्स मिलेंगे, उनका मिक्सचर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हैं रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो ये दो बॉन्ड दिख रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर टूटते हैं और दोनों अल्किल क्लोरीन के साथ अल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो भाई हमने लिखा कि ईथर रिएक्ट्स विद द PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू गिव्स द अल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो ये है सेकंड रिएक्शंस। अब थर्ड जो रिएक्शंस है वो है रिएक्शंस विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और यहाँ पर थर्ड रिएक्शंस में हमें जो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करने हैं, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो कौन सी यूज करने हैं, तो यहाँ पर हैलो एसिड यानी HX। ठीक है, और ये हैलो एसिड क्या हो सकता है, हाइड्रोआइडिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो सकता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। और इनका अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो हाइड्रोआइडिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन HBr, मोर रिएक्टिव देन HCl। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पर किसकी होती है, हाइड्रोआइडिक एसिड की। यानी क्यों, हाइड्रोजन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ यहाँ पर ज्यादा होती है, आयोडीन का एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड यहाँ पर वीक होगा और ये बहुत अच्छे से क्या होगा, रिएक्ट होगा। तो हाइड्रोआइडिक एसिड की रिएक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस टू हैलो एसिड्स। ओके, अब रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम इसको रिएक्ट कराते हैं अल्किल ईथर, अभी खास तौर से किसके बारे में देख रहे हैं, अल्किल ईथर के बारे में। ठीक है, एरोमेटिक ईथर के लिए क्या रिएक्शंस होगा देखेंगे। अल्किल ईथर अगर रिएक्ट्स होता है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HX से, हैलो एसिड से, तो क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है, 2 गिव्स एन अल्कोहल एंड अल्किल हैलाइड। एक यूनिट आपको अल्कोहल का बनते हुए दिखाई देगा और एक यूनिट आपको यहाँ पर अल्किल हैलाइड का फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। लेकिन इसमें अगर आप एक्सेस ऑफ HX यूज कर रहे हो, अगर एक्सेस ऑफ अमाउंट में आप हैलो एसिड यूज करते हो, तो जो अल्कोहल बन रहा है वो फिर से HX के साथ रिएक्ट होकर अल्किल हैलाइड का ही फॉर्मेशंस करेगा। लेकिन अगर उसमें हैलो एसिड आप एक्सेस ऑफ अमाउंट में लेते हैं तो अदरवाइज आपको प्रोडक्ट्स में अल्किल हैलाइड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो वो तो जनरल रिएक्शंस हैं। अब उसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ROR, ये सिंपल ईथर है। ठीक है, इस सिंपल ईथर के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, सपोज CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर, दिस इज रिएक्ट्स विद द HX। अब HX यानी सपोज मैं यहाँ पर HBr ले रहा हूँ, HI भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं, या HCl भी ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर HBr ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज तो होगा। ठीक है, लेकिन बनता क्या है यहाँ पर, एक अल्किल हैलाइड और एक अल्कोहल। अब होगा ये कि ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्शियल नेगेटिव और कार्बन यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, पोलैरिटी इसमें तो है ही। HBr में भी वैसे ही है, ब्रोमीन तो वैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इस पर नेगेटिव और हाइड्रोजन का आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ना है, तो ये CH3O हाइड्रोजन से अटैच होकर यहाँ पर क्या बनाएगा, CH3OH मिथाइल अल्कोहल और प्लस मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, क्या बनेगा यहाँ पर, मिथाइल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है? तो अल्कोहल और अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अल्कोहल बना है, इस अल्कोहल का फिर से रिएक्शन हो सकता है उसी हैलो एसिड से, अगर हम इसको एक्सेस ऑफ अमाउंट में ले रहे हैं। मतलब मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद HBr, ओके, हाइड्रोब्रोमिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा और किस तरह से होगा, यहाँ पर देखो, मिथाइल अल्कोहल में अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका कन्वर्शन क्या होगा, फिर से सॉरी, यहां पर बॉन्ड क्लीवेज होगा ऑक्सीजन और कार्बन में। ठीक है, देखो क्या होगा, HBr में एक्चुअली H और Br, ये जो H प्लस है और ये Br माइनस है, सॉरी यहां पर ध्यान दो, H प्लस है और Br माइनस है, ये H प्लस, अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ H प्लस जो बन गया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहाँ आएगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उसके पास आएगा। समझ में आ रहा है?
अब अगर ये ऑक्सीजन से अटैच होता है तो ऑक्सीजन में उस वक्त कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ऐसे केस में, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? HBr का H+ ये ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उसको न्यूट्रल कराने के लिए ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? और यही पॉजिटिव अल्किल या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होके, ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा और यहां से HOH ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शंस होगा। सिंपल सी ध्यान में रखना बात, यहाँ पर CH3OH का आप अगर HBr से रिएक्शंस कराते हो तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी CH3Br का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, मिथाइल ब्रोमाइड। तो अल्किल हैलाइड बन रहा है फिर से किसका, अल्कोहल का। लेकिन किस केस में, अगर यहाँ पर हैलो एसिड हम एक्सेस ऑफ अमाउंट में लेते हैं तो, ठीक है, तो ये है हैलो एसिड यानी खास तौर से HBr के लिए। अब इसमें हाई रिएक्टिविटी किसकी होती है, हाइड्रोआइडिक एसिड की। तो अगर हम रिएक्शंस विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोआइडिक एसिड कराते हैं और खास तौर से मिक्स ईथर पे, तो रिएक्शंस क्या होती है, देखो यहां पर रिएक्शन विथ, ठीक है, रिएक्शन विथ HI, ठीक है, रिएक्शंस विथ हाइड्रोआइडिक एसिड, और वो भी कैसा होना चाहिए, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, यहां पर HI जो रहेगा, रिएक्शन विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोआइडिक एसिड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोआइडिक एसिड। अगर इसके साथ रिएक्शंस कराते हैं तो यहां पर रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में तो यहां पर प्रोटोनेशन होता है, ठीक है, प्रोटोनेशन, और दूसरे स्टेप में यहां पर SN2 रिएक्शंस फॉलो होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसमें हम खास तौर से एग्जांपल लेंगे मिक्स ईथर का, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं इथाइल मिथाइल ईथर, इस तरीके से एग्जांपल लेते हैं, मिक्स ईथर का एग्जांपल लेते हैं। अब इसको अगर हाइड्रोआइडिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो क्या होगा, एसिड है, ठीक है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोआइडिक एसिड है, तो इसका तो काम है कि ये प्रोटॉन को प्रोवाइड करे। अब ये प्रोटॉन क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन के पास आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। समझ में आ रहा है? तो यहां से हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन में क्या होगा, ऐड होगा, यानी सबसे पहले जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस अब कौन सी होगी, प्रोटोनेशन। ठीक है, तो जैसे इसका प्रोटोनेशन होगा, कंपाउंड क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है, देखो CH3 ऑक्सीजन, ये है C2H5, और ऑक्सीजन की एक इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के लिए इन्वॉल्व हुई है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये ऑक्सोनियम बन गया। ठीक है, ये क्या बना, ऑक्सोनियम। अब इसी पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के वजह से इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कौन जुड़ा रहेगा, यहां पर आयोडाइड आयन। ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में यहां पर ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, SN2 रिएक्शंस होगा, मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा। अब वो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सोनियम सॉल्ट में जो आयोडाइड आयन है, ये आयोडाइड आयन इसी स्पेसिस पर ऑक्सोनियम आयन पर अटैक करेगा बैक साइड या लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर। अब यहां पर ये जो कार्बन है ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा, क्यों, देखो आयोडाइड आयन जो है, ओके, ये आयोडाइड आयन अब किसके साथ रिएक्ट होगा, यहां पर इस ऑक्सोनियम आयन से CH3O C2H5, और यहां पर है हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन, अब ये आयोडाइड आयन क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल करके काम करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कहां करेगा, ऐसे स्पेसिस पे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, या फिर जहां पर स्टेरिक इफेक्ट कम हो, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट जो है वो कम हो, क्राउडिंग कम हो। यहां ऑक्सीजन के साथ में कार्बन अटैच है और कार्बन सिर्फ 3 हाइड्रोजन से अटैच है, इस तरफ क्राउडिंग कम है, और इस तरफ C2H5 में कार्बन की चेन भी है, 2 कार्बन की चेन है और उसमें हाइड्रोजन भी है, तो इस तरफ क्राउडिंग ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पर कम है। तो आयोडाइड क्या करेगा, इस केस में इस पॉजिटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे इस कार्बन पे अटैक कर रहा है उस केस में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज होने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझ में आ रहा है? अब ऑक्सीजन ने अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन किसके साथ रिएक्ट होगा, आयोडाइड आयन के साथ में। कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहाँ पर CH3 मिथाइल जो है ये आयोडीन से कंबाइन होकर यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड बनाएगा, ओके, और प्लस
यहां से जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकला है उसका चार्ज तो निकल गया, ठीक है, और अब बाकी बची हुई स्पेसिस आपको क्या दिखाई दे रही है, C2H5OH। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, और ये कंपाउंड्स क्या हैं, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, ये बन रहा है। तो यहां पर ध्यान देना कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक उस कार्बन पे करेगा जहां पर स्टैटिक हिंड्रेंस कम है या फिर क्राउडिंग कम है। तो मिक्स ईथर में एक अल्किल आपको स्मॉलर दिखाई देगा, एक अल्किल का आपको लार्जर यानी उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा और वहां पर क्राउडिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ऐसे केस में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन की तरफ जाएगा जहां पर स्टैटिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग इफेक्ट कम है। समझ में आ रहा है? और उसी अल्किल के साथ में ये कंबाइन होकर आपको हाइलाइट देगा, ठीक है। अगर दोनों अल्किल सेम है तो उस केस में किसी भी साइड में अल्किल से ये आयोडाइड अटैच हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आयोडाइड आयन जो है वो अटैच होगा। तो ये बात यहां पर ध्यान रखना है, खास तौर से किस केस में, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोआयोडिक एसिड के केस में, जहां पर रिएक्शन दो स्टेप में होगी। एक तो होता है प्रोटोनेशन और दूसरा है SN2 रिएक्शंस को फॉलो करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन पे अटैक करेगा। ध्यान रखना है उस कार्बन की तरफ जहां पर क्राउडिंग इफेक्ट कम है, उसी तरफ आयोडाइन क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में यहां पर आपको कंपाउंड बनेगा। अब इस कंपाउंड में ये SN2 रिएक्शंस फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये एग्जांपल है, समझे? इस तरीके से होगा। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना कि जैसे आप यहां पर ईथर ले रहे हो, इस ईथर में मैंने दोनों अल्किल सिंपल लिए हैं, मिथाइल और इथाइल लिया हुआ है। अगर यहां इन दो अल्किल में से कोई अल्किल अगर टर्शियरी फॉर्म में होता, ठीक है, यहां पर क्या होता, टर्शियरी फॉर्म में होता, तो उस वक्त SN2 रिएक्शंस की जगह SN1 रिएक्शंस फॉलो होती, क्योंकि वहां पर टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन जो है ये हाईली स्टेबल होता। समझ में आ रहा है? तो वो रिएक्शंस हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI का रिएक्शंस अगर हम करते हैं और खास तौर से मिक्स ईथर पे, तो यहाँ पर आपको प्रोटोनेशन और SN2 रिएक्शंस फॉलो होते हुए दिखाई देती है, ठीक है। और HBr और HCl की रिएक्शंस अगर कराते हैं सिंपल ईथर या मिक्स ईथर के साथ, तो यहाँ पर आपको क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है, एक हलाइड और एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल जो है ये फर्दरली फिर अल्किल हलाइड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वहां पर अगर HX अमाउंट या हैलो एसिड का अमाउंट अगर एक्सेस ऑफ है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड इन ईथर। समझ में आया? ठीक है, तो इतनी रिएक्शन ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो, थैंक यू।